नील द्वारा प्रहस्त का वध। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि सी सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिसके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिसकी महान जल राशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ती थी, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत और प्लीहा जिसके गहन पंख थे, निकली हुई आंतें जहां सेवार का काम देती थी, कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य से प्रतीत होती थी, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करती थी, जहां गीध ही हंस बनकर बैठी थी, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करती थी, मेदे ही फेन बनकर जहां सब ओर फैले थे, पीड़ितों की करहा जिसकी कलकल ध्वनि थी, और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था। उस युद्ध भूमि रोपणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरता की भांति उस दुस्तर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे, जैसे गजयुतपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार करते ही। तदनंतर नील ने देखा रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों की वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक पेड़ उखाड़कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गरजता हुआ उन वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंखें बंद करके उन सब बाणों को अपने ही अंगों पर ग्रहण करने लगी। जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप आंख बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेग पूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वे गर्जना करने लगी। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों भी अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों एक दूसरे के बैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से
नहा उठी थी। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देती थी। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थी। दोनों भी पराक्रमी, विजयी और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थी तथा वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखती थी। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में बड़ा भारी आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बह चली। उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध में भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मूसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मूसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपि प्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसकी कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ चले। उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गईं। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर ना सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता, सेना नायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सबके सब अचेत से हो गए थे। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे।